हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कपिल और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक नया टॉपिक। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एटम, परमाणु। क्या होता है एटम? तो जिसमें कि परमाणु क्या है, ये एक एलिमेंट यानी कि तत्व जिसको हम कहते हैं, उसका एक छोटा सा एक कण है। क्या है? एक छोटा सा एक कण है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एक एलिमेंट का। किसी भी एक एलिमेंट का क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कौन? परमाणु। चलिए, तो जो क्या करता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंदर ये भाग लेता है और रिएक्शंस करवाता है। जैसे मान के चलिए, अपने पास कोई रिएक्टेंट है। क्या है? कोई रिएक्टेंट, और वो हमें दे रहा है प्रोडक्ट। क्या दे रहा है हमें? प्रोडक्ट। अगर मैं इनको हिंदी में बोलूं तो ये है अभिकर्मक और ये है अपना उत्पाद। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है। जब कार्बन क्या करता है, बर्न होता है, जलाते हैं हम इसको ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर कहते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ में हमें देगा हीट, यानी कि ऊष्मा भी जनरेट होगी इसमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ है कार्बन और यहाँ है ऑक्सीजन। ये हमारे क्या है? ये है तत्व, ये है एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट भी हमारे पास कैसे होते हैं? आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल देखी होगी। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो है, एक तो है मेंडली पीरियोडिक टेबल और एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर हमारे पास टोटल 118 अभी तक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको डिवाइड किया गया किसके अंदर? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, उनके गुणधर्मों के बेस पर, कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इनकी कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो वो उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ एक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट है, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। कुछ एक एलिमेंट हम देख लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ एक एलिमेंट की, तो हमें पहला जो आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है 1। सिंबल क्या होता है? 1। तो अभी तक हम जो जनरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन अब तक पढ़ते आए हैं, वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास क्या होती है? के शेल होती है, एल शेल होती है, एम शेल होती है और एन शेल होती है। इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन को रखना चाहूँ, हाइड्रोजन नंबर 1 है। हाइड्रोजन नंबर क्या है? 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हाइड्रोजन नंबर 1। हाइड्रोजन नंबर 1 मतलब फर्स्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। एक ही है तो एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। नंबर हीलियम, हीलियम नंबर होता है एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर इसका 2, परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करते हैं। तीसरे पे आता है लिथियम, यानी कि 2 1। एल शेल में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे आता है बेरिलियम, बेरिलियम नंबर 4। तो 2 एंड 2, 2 एंड 2, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास में नियो 10 नंबर है, तो उसका हम कैसे करेंगे कि के शेल में इसके 2 हैं और एल शेल में 8 है। यानी कि सेकंड शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही शो करने हैं। जो भी आउटर मोस्ट बाहरी जो कक्ष आएगा इसका, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो चलिए एक बार हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। इसके हम बात डिस्कस कर रहे थे थोड़ी सी। तो दोस्तों, परमाणु यानी कि एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट था हमारे पास में। स्मॉलेस्ट ये पार्टिकल था जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। यानी कि हमारे पास तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि छोटे से छोटे कण हैं हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव का, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव का और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज। यानी कि इस पे जीरो चार्ज का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है? एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं वो हमें देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या कि हमारे पास एटम है, उसके अंदर होती है शेल। क्या होती है? शेल होती है, ठीक है। और उसके अंदर एग्जिस्ट करती है सब शेल। क्या हम पाई जाती हैं? सब शेल। यानी कि इसको अगर आप कहो तो ये हमारे कक्षक है और ये उपकक्षक है। ये क्या है? उपकक्षक। उसके अंदर हमें मिलता है ऑर्बिटल। क्या मिलता है? ऑर्बिटल मिलता है। उसके अंदर हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या फिल करते हैं? इलेक्ट्रॉन। हमारे कक्ष जो है, सॉरी ये हिंदी में इसको बोलेंगे कक्ष, और ये जो है हमारे कक्षक है, और ये है जो उपकक्ष होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। तो जो शेल है हमारे पास 7 होती है। अब आप बोलोगे तो आपने 7 कैसे कहा? हमारे पास तो चार्ज है, K है, L है, M है और N है। देखिए, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारे पास में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें ये यहाँ पे आ जाता है। यानी कि ये पीरियोडिक टेबल, ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो पीरियड है, आवर्त है, जिनको हम आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं, ये हमारे पास 7 होते हैं। तो यहीं से हम काउंट करते हैं कि हमारे पास ये शेल कितनी है? 7 है। यहीं से, यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसका। तो चलिए, तो शेल है हमारे पास 7 है, और सब शेल है वो 4 है। वो कौन कौन सी है? वो है S P D and F। वो कहां से आई? कि ये जो ग्रुप आपने डिवाइड किए गए हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और एक F ब्लॉक, जो इस पीरियोडिक टेबल के नीचे पड़ा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे पड़ा है। तो ऑर्बिटल यानी कि शेल हो गई हमारे पास 7, सब शेल हो गई 4, और ऑर्बिटल होते हैं 16। ये कैसे पता लगा? ये भी हम जानेंगे कहां से? S P D and F से। यानी कि S जो ब्लॉक होता है, इसका जो ऑर्बिटल होता है वो ये होता है, यानी कि बॉक्स नुमा आपने बनाना है। ये होता क्या है? ऑर्बिटल। यानी कि दो चीजें हैं, एक तो है ऑर्बिटल और एक है ऑर्बिट। एक ऑर्बिटल एंड एक ऑर्बिट, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ऑर्बिट की बात करते हैं, जो आप ये चीजें पढ़ते हो कि K शेल, L शेल, M शेल। सपोज करो आपने सोडियम का देखा, सोडियम नंबर 11, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसके अगर शेल की बात करूं, K L M, पहली शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, और तीसरे में कितने आते हैं? 1 आते हैं। 2 8 और 1। अभी तक जो आप बना के चले थे, यानी कि ये इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है। ये क्या होता है? इसका नाभिक। उसके बाद में ये इसकी फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये वाली K शेल पे, जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल होती है। सेकंड शेल आती है M शेल, L शेल। L शेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 5 6 7 और 1 आते हैं, और एक लास्ट आती है जो, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, यानी कि M शेल। अभी तक हम ये पढ़ते आते थे, लेकिन इसी के अंदर क्या था? ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर, कहाँ घूमते हैं? जिस रीजन में, जिस स्पेस में, जिस भी, और यानी कि एक रीजन बना दिया उसने, ठीक है, वो ये है ऑर्बिट। अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर रिवॉल्व कर रहा है, वो है अपना ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल क्या हुआ? ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, कहाँ मिलेगा? तो ऑर्बिटल यानी कि क्या होता है? एक स्पेस है, एक रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है मिलने की, इलेक्ट्रॉन मिलने की, वो सबसे ज्यादा होती है, वो होता है ऑर्बिटल।
क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। चलिए ऑर्बिटल हमारे 16 है, वो कैसे कि s जब भी आएगा, s ब्लॉक जब भी आएगा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट दो अपने पास में क्या है, ब्लॉक्स हैं। ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास ये फर्स्ट दो ब्लॉक है, ये वाले, ये s ब्लॉक के माने जाते हैं। तो s ब्लॉक का जो है एक ही ऑर्बिटल होता है, वो है एक s। p के होते हैं 3, एक जैसी एनर्जी होती है इनकी, यानी कि p के 3 है तो इनकी एक जैसी एनर्जी है, s की अलग एनर्जी है। उसके बाद में d के होते हैं 5, कितने 1 2 3 4 एंड 5, और f के होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काउंटिंग कर लीजिए, s का कितना 1 ऑर्बिटल, इसके p के कितने 3 ऑर्बिटल, d के कितने 5 ऑर्बिटल, और f के कितने 7 ऑर्बिटल। सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो 1 एंड 3 4, 4 एंड 5 9, 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए, 16 हो गए, ये हमारे 16 ऑर्बिटल होते हैं। उसके अंदर एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, ये तो इस तरह से ऊपर की ओर एरो लगा करके, और एक ये, यानी कि यही 2 इलेक्ट्रॉन है पॉसिबल है एस ऑर्बिटल में, या फिर बोलो किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए अब ये शेल नहीं है, ये ऑर्बिटल है, शेल अलग थी। तो एक के अंदर अगर 2 आ सकते हैं तो 16 जो 16 ऑर्बिटल हो गए उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं कितने 16 गुना 2 यानी कि 32, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ये। क्या है ये, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे पता लगा हमें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी कि हम कैसे मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन ये 32 आए। तो एक होता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। किसी भी शेल में क्या मिलेंगे अपने को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर यानी कि पावर में कितना है 2 है स्क्वायर। तो n हमारे पास में क्या है, n है नंबर ऑफ शेल, n क्या है नंबर ऑफ शेल है। अब नंबर ऑफ शेल, तो n अगर वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 रख दूं तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अगर यहाँ मैं 1 रख देता हूँ तो 2, 1 का स्क्वायर 1 2, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2 आ गए। उसके बाद सेकंड शेल में अगर ये बात करूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8, कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। इसी तरह अगर थर्ड की बात करूँ, थर्ड शेल में तो कितने 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आया, कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2 इंटू 9 यानी कि 18। उसके बाद में जो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 2, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 60 यानी कि 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में 32 आ सकते हैं। अब पूछोगे कैसे आ सकते हैं, तो उठाइए अपनी पीरियोडिक टेबल और उसके अंदर जो आपके पीरियड हैं उनको थोड़ा सा देखिए, कौन सा फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कितने हैं, सेकंड पीरियड है उसमें कितने हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये सेवंथ उठा लीजिए, फिफ्थ उठा लीजिए, फोर्थ उठा, 32 ही इलेक्ट्रॉन उसमें मिलेंगे आपको। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 32। एफ जो एफ है फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड वाले, जो आपका यहाँ एफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको काउंट करके डी के अंदर आपको 32 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। और अभी अगर आप कहोगे कि ये क्वेश्चन दिमाग में आया आपके कि यहाँ पे तो आपने बोल दिया कि 4 शेल है और यहाँ आप बोल रहे हो कि 7 शेल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये हम कहाँ से दिखाएंगे कि जो आप ये दिखा रहे हो 2 8 18 32, ठीक है, ये तो हमारे आगे शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी को अगर मैं थोड़ा और सोल्व कर लूँ 2 8 18 18 32, ये है हमारी मैजिक सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैजिक सीरीज।
यानी कि जो 18 इलेक्ट्रॉन है उस जो अपने 18 इलेक्ट्रॉन है इसको भी अगर हम 288 288 18 30 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये गैप देख लीजिएगा, वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि कैसे हैं। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेके चलती हैं आपको। ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, ये शेल होगी। अब कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से बनाना चाहते हो तो कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक जो टेबल है वो तैयार करनी है, बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करना है एस पी डी और एफ का। उसको हम कैसे नोट करेंगे, उसके अंदर यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6f 6p 6d f 7s 7p 7d 7f। ये ऐसे एक बिल्डिंग ब्लॉक तैयार कर दोगे जो आपको ने दिया था। किसने दिया था ये बिल्डिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको आपने क्या करना है, अरेंज करना है। जो एलिमेंट है उनको अरेंज किया गया, उसके बाद में ये बिल्डिंग ब्लॉक किया गया, तो जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसको आप पैरेलली डिवाइड करोगे ऐसे, ये पैरेलल डिवाइड करना है। ये इन तीन एलिमेंट को लास्ट में छोड़ना है। तो यहाँ से एक सीरीज बनेगी अपनी, वहां से हम कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर सकते हैं। सीरीज कौन सी, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने 1s, ठीक है। अब ये एस पी डी एफ, अब इनकी एक एनर्जी देख लीजिए कि जो एस है उसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी है, पी है उसकी उससे ज़्यादा है, एफ है उसकी पी से ज़्यादा है, डी पी से ज़्यादा है, और एफ जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है। तो हम सबसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो एस से स्टार्ट करेंगे 1s, उसके बाद में आएगा 2s, उसके बाद में आएगा, ऐसे आएंगे ऊपर जाएंगे, फिर यूँ आएंगे ऊपर जाएंगे 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, उसके बाद में 4s, उसके बाद में 3d, फिर 4p एंड 5s। कंटिन्यू ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक यानी कि हमारी है 7p तक। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉन्फ़िगरेशन बनाएं कैसे, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो जो सिंपल आएगा उसका तो आप बता ही, ठीक है, जो सिंपल इलेक्ट्रॉन आएगा उसको तो हम बता ही सकते हैं। कोई आ गया, जैसे मान लो जिंक का आ गया या किसी का भी आ गया, ठीक है, सोडियम का आ गया, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि है क्या, ठीक है। तो एक क्वांटम नंबर होता है, क्या होता है, क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर होता है। अब क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या होती है, तो क्वांटम जो नंबर होता है वो एक 4 नंबर का एक सेट होता है। क्या होता है, 4 नंबर का सेट, 4 नंबर का एक सेट है। वो 4 नंबर कौन कौन से हैं, पहला है अपना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। दूसरा एजीमिथल, एजीमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तीसरा जो है हमारा वो है मैग्नेटिक, कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिकल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। और चौथा है जो हमारा वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो है s p d f, जैसे s है तो ns1 to 2, यानी कि जो एक ऑर्बिटल था उसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कम से कम एक फिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ns2 np1 to 6, जो p है उसके अंदर हम कितना फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जो डी है उसके अंदर हम 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 5 ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। और एफ जो है, एफ के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल है, तो 7 ऑर्बिटल है तो हम कितने फिल कर सकते हैं, 1 से लेकर के 14, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने, एक में मिनिमम 1,
और मैक्सिमम 2, 7 ऑर्बिटल है तो कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो हम फिल कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जितना भी कोई इलेक्ट्रॉन आए वो उसके अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है। वो कैसे हम पुट करेंगे, तो ये हमारे हैं, ये एजीमुथल, ये क्या होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास मान लो सोडियम है 11 नंबर, पहले हम करते थे कॉन्फ़िगरेशन इसकी, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है KLM में करते थे, अब हम करेंगे यानी कि इसके अकॉर्डिंग। तो 11 नंबर है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बोलिए, इसके अंदर आ सकते हैं कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसके अंदर हमने फिल कर दी। फिर हमने क्या करा, क्यों इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, हमने फिल कर दिया। पी के अंदर हमने कितने आ सकते हैं, पी के अंदर कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं। तो ऊपर काउंट कीजिए, ये 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 6 कितने, 10, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 11, बचा कितना, 1। वो किसके अंदर हम फिल करेंगे, वो करेंगे 3s1, किसके अंदर, 3s1 के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, यहाँ देखिए 1 2 2, यानी कि ये फर्स्ट शेल है, ये वाली की बात कर रहे हैं। ये कौन सी शेल है, ये है एल शेल, कौन सी है, एल शेल है। और ये कौन सी है, ये है एम शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 8 1, ये एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा, ये आउटर मोस्ट है, उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर मैं 8 की बात करूं कि ये 8 कहाँ है, तो ये देखिए 6 ये रे पी के पास में, 2 ये रे, 2 और 6 कितने हो गए, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऐसे आप किसी की भी क्या बना सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।